मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में मातेश्वरी अहिल्याबाई के 300वें जन्म उत्सव पर जन जागरण अभियान की शुरुआत करते हुए पाल गडरिया समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों को शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। ज्ञान ही वह शस्त्र है जो हर बंधन को तोड़ सकता है। मुख्यमंत्री ने मातेश्वरी अहिल्याबाई के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अहिल्याबाई के जन्मोत्सव पर आज शुरू हुआ जन जागरण अभियान 31 मई तक चलेगा और 31 मई को मातेश्वरी अहिल्याबाई के जन्मोत्सव पर कुरुक्षेत्र में विशाल समारोह के साथ संपन्न होगा। उन्होंने कहा कि पाल गडरिया समाज में भारत की महान परंपराओं, संस्कृति और श्रमशीलता की जीवंत तस्वीर दिखाई देती है। यह समाज पीढ़ियों से भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है। पाल गडरिया समाज का अतीत और परंपराएं गौरवशाली रही है। इस समाज के लोग होलकर वंश के प्रतिनिधि हैं, जिसका मध्य प्रदेश के इंदौर में बहुत लंबे समय तक शासन रहा। इस समाज ने मल्हार राव होलकर जैसे योद्धा और मातेश्वरी अहिल्याबाई जैसी वीरांगनाएं दी है। माता अहिल्याबाई होलकर जी, जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है, हमने उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। सामाजिक बुराइयों को जिन्होंने समाप्त किया है, जिन्होंने लोगों को, ये हमारी इन्हीं महापुरुषों से प्रेरणा मिलती है। माता अहिल्याबाई होलकर जी ने कितनी बावड़ियों का निर्माण कराया जिनसे लोगों को पीने का पानी मिलता था। कितनी बावड़ियों का निर्माण करवाया, कोई व्यक्ति प्यासा न रहे। यह हमारी संस्कृति का है, हमारे संस्कारों का हिस्सा है। कोई जीव जंतु, कोई प्यासा न रहे। कितनी बावड़ियों का निर्माण माता अहिल्याबाई होलकर जी ने कराया। क्या संघर्ष किया, किस प्रकार से मुगलों के सामने, और मुगलों को कितनी बार उन्होंने सशक्त देने का काम किया। मैंने एक उदाहरण दिया है कि माता अहिल्याबाई होलकर जी ने काशी विश्वनाथ जैसा भव्य और दिव्य मंदिर बनवाया, औरंगजेब ने उसको गिरवा दिया। किस प्रकार का संघर्ष चलता था, परंतु अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। ये हमारे महापुरुषों से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम उनके रास्ते के ऊपर आगे बढ़ते रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो इसके निर्माण में पाल गडरिया समाज जैसे मेहनतकश समुदायों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। आप लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मबल और निष्ठा से यह सिद्ध किया है कि गांव-गांव में अगर भारत बसता है तो उसमें आपकी मेहनत की महक अवश्य होती है। उन्होंने कहा कि हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद दशकों तक जानबूझकर कुछ वर्गों को नजरअंदाज किया गया। उनके लिए न कोई नीति बनी, न कोई दिशा तय की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज का भारत नया भारत है। यह भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रहा है। हम सिर्फ योजनाएं नहीं बना रहे हैं, हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि उन योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक अवश्य पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जिस प्रकार मातेश्वरी अहिल्याबाई ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया और गरीबों के लिए संघर्ष किया, ठीक उसी रास्ते पर चलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया तथा अनुसूचित जातियों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की। हरियाणा सरकार ने भी यह महसूस किया कि अनुसूचित जातियों में कुछ लोग अभी भी आरक्षण के लाभ से वंचित रह गए हैं। उन्हें भी यह लाभ देकर समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए अनुसूचित जातियों के आरक्षण में वर्गीकरण को लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 20% कोटे से जो आधा अर्थात 10% कोटा वंचित अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया गया है। उन्होंने बताया कि इससे पहले प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियों को प्रथम व द्वितीय श्रेणी के पदों में 20% आरक्षण प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पाल गडरिया समाज की भलाई, उन्नति और सम्मान के लिए हमारी सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी। आप मेहनत करें, आप आगे बढ़ें, सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।